जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है साथियों। आज हम कक्षा 12वीं के टॉपिक निबिड़ संकुलन, रसायन विज्ञान के टॉपिक निबिड़ संकुलन को आगे कंटिन्यू में कर रहे हैं। हमने लिखा था कि ठोसों में अभिविकर्ण जमते समय 3D संरचना में जिस रूप से एक संरचना का निर्माण करते हैं उसको निबिड़ संकुलन कहा जाता है। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर लगभग पढ़ा था। निबिड़ संकुलन कितने प्रकार का होता है वो हमने क्लास में पढ़ा कि निबिड़ संकुलन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। आज हम उसको डीपली स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें अवयवीकरण जो जुड़ रहे हैं एक विमा में जुड़ रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे इसमें अवयवीकरण आपस में, इसमें अवयवीकरण आपस में एक ही विमा में जुड़ते हैं। एक ही विमा में जुड़ते हैं मतलब एक विमा किस प्रकार की हो सकती है, या तो क्षैतिज रूप से, क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर। अर्थात अवयवीकरण एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के पास पास जुड़ते हैं। अब अपने को एक चीज क्लियर हो रही है कि ये एक ही पंक्ति में जुड़ते हैं, अर्थात एक ही जुड़ते हैं इस रूप में। तो ये एक पंक्ति का निर्माण करते हैं, एक पंक्ति का निर्माण करते हैं। ये चीज क्लियर होगी। अगर अब हम इसकी संरचना बना के देखें तो माना कि अवयव को ऊर्ध्वाधर रूप में जुड़ रहे हैं, इस प्रकार से जुड़ रहे हैं। या फिर ये तो अगर मैं बात करूं कि इसमें एक अवयवकण, मान लो कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये अवयवकण कितने अन्य को स्पर्श कर रहे हैं, एक इसको स्पर्श कर रहे हैं और एक इसको स्पर्श कर रहा है, मतलब कि 2 कणों को। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अवयवकण कितनों को स्पर्श कर रहा है, इसको कर रहा है और इसको कर रहा है। तो एक अवयवकण अन्य 2 कणों को स्पर्श कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं समन्वय संख्या की, पहले अगर मैं लिख लेता हूं तो ये कैसी पंक्ति होगी मेरी, ऊर्ध्वाधर, और ये कैसी पंक्ति होगी मेरे पास में, क्षैतिज पंक्ति। अगर हम समन्वय संख्या की बात करें, समन्वय संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, हम समन्वय संख्या कितने कहते हैं, किसी भी अवयवकण अन्य जितने कणों को स्पर्श करता है वो उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो अगर मैं इस अवयवकण की बात करता हूं तो अन्य कितने को स्पर्श कर रहा है, एक इसको स्पर्श कर रहा है, दूसरा इसको स्पर्श कर रहा है। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी मेरे पास में, 2। ये होती है एक विमीय निबिड़ संकुलन। इसमें देखो वापस जुड़ रहे हैं कि इसमें अवयवकण आपस में जुड़ते समय एक दूसरे को स्पर्श करते हुए ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप में एक पंक्ति का निर्माण करते हैं, जिसे एक विमीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। और इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब अगर हम बात करते हैं आगे द्विविमीय निबिड़ संकुलन, आगे अगर हम बात करते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन जो 2 प्रकार का होता है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। उसको हम अच्छे से देख लेते हैं वापस से। ये डायग्राम जो है समन्वय संख्या का और ऊर्ध्वाधर रूप से जुड़ना और क्षैतिज रूप से जुड़ना, ये डायग्राम हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। इस डायग्राम को समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। आगे हम बात करते हैं, देखो आगे जब हम बात करते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन,
ये दो प्रकार का होता है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है वर्गाकार और एक होता है षटकोणीय। एक वर्गाकार और एक दूसरा कौन सा होता है? षटकोणीय निबिड़ संकुलन। वर्गाकार का मतलब निबिड़ संकुलन इस प्रकार से होगा और षटकोणीय का मतलब निबिड़ संकुलन इस प्रकार से होगा। तो ये दो प्रकार का निबिड़ संकुलन मिलता है 2DCP का। इसको कहा जाता है 2DCP, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। यह दो प्रकार का होता है। तो यदि हम पहले बात करते हैं वर्गाकार निबिड़ संकुलन की, यदि हम पहले बात कर लें वर्गाकार निबिड़ संकुलन, वर्गाकार निबिड़ संकुलन, तो इसकी बात करते हैं अगर हाँ, और अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम देखो इसके बारे में हम लिखते हैं। अगर हम इस निबिड़ संकुलन के समय लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 1D निबिड़ संकुलन की पहली परत के आगे या पीछे, आगे या पीछे आगे या पीछे दूसरी परत को इस प्रकार रखा जाए, इस प्रकार रखा जाए कि ऊपर नीचे के अवयवकण, ऊपर नीचे के अवयवकण एक दूसरे की सीध में आ जाए, एक दूसरे की सीध में आ जाए। अर्थात इनकी परतों का पैटर्न समान हो। अब कैसे इसको हम बना के बताएंगे अगर, तो ये हमारा ज़्यादा आपस में एक दूसरे को स्पर्श करेगा। अब अगर इस प्रकार से हम देखो अवयवकण बना के देखते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये मेरी पहली परत है ए, इसके आगे या पीछे, अगर मैं इसके आगे या पीछे या ऊर्ध्वाधर बनाऊं तो इसके आगे या पीछे, अब मैं इसके नीचे बनाऊं, जस्ट इसके नीचे, एक परत और बनी। अब देखा आगे पीछे दूसरी परत को इस प्रकार रखा जाए कि पहली परत के अवयवकण ठीक सीध में आ जाए। अब देखो ये अवयवकण एक दूसरे के सीध में आ रहे हैं। तो अब इसके अंदर आगे एक बात होती है, मान लो कि पहली परत का जो पैटर्न है ए प्रकार का है, तो दूसरी भी कैसी है ए, तीसरी भी कैसी है ए, तो परतों का पैटर्न कैसा होता है? समान होता है। कैसा होता है? ए प्रकार का परतों का पैटर्न हो जाता है। अब यदि देखो मैं इसमें एक अवयवकण, मान लो इस अवयवकण की बात करता हूं, अन्य कितने अवयवकणों को स्पर्श करता है? 4। किसको स्पर्श कर रहा है? इसको। और किसको कर रहा है? इसको। और किसको कर रहा है? इसको। और किसको कर रहा है? इसको। तो ये जो अवयवकण है, ये एक जो अवयवकण है अन्य कितनों को स्पर्श कर रहा है? 4 अवयवकणों को स्पर्श करता है। अगर मैं उनको चारों को जोड़ दूं, ये देखिए, तो ये किस प्रकार की संरचना का निर्माण हुआ? वर्गाकार 2DCP, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है। ये 4 अन्य कणों को स्पर्श करता है, जैसे 1, 2,
3 और 4। ये 4 अन्य अवयव कणों को स्पर्श कर रहा है। एक अवयव कण, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 2DCP वर्गाकार 2DCP की 4 समन्वय संख्या हो जाएगी। ये होता है वर्गाकार निबिड़ संकुलन। ये काफी पूछा जाता है। अब इसमें पूछा जाता है एक साथ में एक पॉइंट और हो जाता है, परतों का पैटर्न क्या हो जाएगा? ए अर्थात समान प्रकार का परतों का पैटर्न होता है। ये इसकी एक मुख्य समस्या चीज जो होते हैं। अब इससे SCC और BCC जैसे जालक का निर्माण होता है। अगर हम इससे आगे देखें तो इससे किस किस का निर्माण हो सकता है? SCC तथा BCC जैसे जालक का निर्माण होता है। अगर हम इनसे बात करना चाहें कि किस प्रकार के जालक का निर्माण होता है, तो SCC तथा BCC प्रकार के जालक का निर्माण हो सकता है। एक बार वापस देख लीजिए, वर्गाकार निबिड़ संकुलन, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन, इसको ऐसे लिखा जाता है वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अगर मैं नाम पूरा लिखना चाहूँ, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2DCP। अब देते हैं 1D निबिड़ संकुलन की पहली परत के आगे या पीछे दूसरी परत को इस प्रकार रखा जाए कि सभी अवयव कण एक समान शीद में आ जाए, सभी अवयव कण एक शीद में आ जाए। इस प्रकार से देखेंगे, चाहे इस प्रकार से देखेंगे तो ये एक विमीय थी, ये भी एक विमीय, ये भी एक विमीय निबिड़ संकुलन आगे पीछे ऊपर नीचे इस प्रकार रखेंगे, सभी अवयव कण एक समान शीद में आ जाते हैं, तो इससे निर्माण होने वाला उस निबिड़ संकुलन होता है वो वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हमने अवयव कणों की पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, इसी प्रकार चौथी, पांचवी, छठी, और इसमें हर अवयव कण अन्य 4 अवयव कणों को स्पर्श करता है। यदि मैं इसकी बात करूं, अगर अपन इसकी बात करते हैं, ये भी कितनों को स्पर्श कर रहा है? 1 2 3 4। हर अवयव कण अन्य 4 कणों को स्पर्श करता है, इसलिए इसको वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। SCC तथा BCC जो जालक का निर्माण इससे होता है, इसको वर्गाकार 2DCP कहा जाता है। इसकी समन्वय संख्या 4 होती हैं और परतों का पैटर्न ए मतलब समान प्रकार का परतों का पैटर्न होता है। यह है हमारा वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अब इसी का द्विविमीय निबिड़ संकुलन का सेकेंड पार्ट होता है षटकोणीय। इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। इसमें क्या होता है? पहली परत तथा दूसरी परत को एक दूसरे से आगे पीछे खिसका दिया जाता है। इसको भी अपन बनाकर देख लेते हैं। षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। इसके अंदर अगर अपन थ्योरी लिखना चाहे लिखेंगे, एक विमीय निबिड़ संकुलन की पहली परत को दूसरी परत से एक आगे या पीछे इस प्रकार रखा जाए कि दूसरी परत का अवयव कण पहली परत के अवयव कणों के रिक्त स्थान में आ जाए। देखो कैसे, ये अगर लाइन समझ में आ जाती है तो हमारा निबिड़ संकुलन क्लियर हो जाता है। देखते कैसे। ठीक है, अब दूसरे परत के पहली परत के अवयव कणों के रिक्त स्थान का मतलब कि ये तथा
तीसरी परत को पुनः पहली परत के समान रखा जाए। अब पहली के समान मतलब कि तीसरी परत का जो अवयवकण वापस ऐसा बनेगा। ठीक है, अगला जो बनेगा वो इसके रिक्त स्थान में बनेगा। तो इस वजह से इसका एक अवयवकण, कोई सा भी एक अवयवकण उठा के ले लो, जैसे मान लो कि मैंने इसको ले लिया, तो ये अन्य कितनों को स्पर्श करता है? ये इसको भी स्पर्श करेगा, ये इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। तो एक अवयवकण अन्य 6 अवयवकणों को स्पर्श करता है। देखो, अगर हम बना के देखें, कितनों को स्पर्श किया? 6 को स्पर्श किया। देखो संख्या बना के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये इसका केंद्र। अब परतों का पैटर्न, ये ए प्रकार की, ये बी प्रकार की, यह पुनः ए प्रकार की, यह पुनः बी प्रकार की, ये इसके परतों का पैटर्न हो गया। अगर अपन इसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। एक पॉइंट ये हो गया। समन्वय संख्या 6 होती है। परतों का पैटर्न ए बी डॉट 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 इस प्रकार से चलता रहता है। तो वापस देखें, जब एक विमीय निबिड़ संकुलन की पहली परत, एक विमीय निबिड़ संकुलन की पहली परत, ये कौन सी परत हो गई? पहली। ये कौन सी होगी? दूसरी। पहली परत को दूसरी परत के एक आगे या पीछे, एक आगे या पीछे इस प्रकार रखा जाएगी। दूसरी परत का अवयवकण, दूसरी परत का अवयवकण पहली परत के अवयवकणों के रिक्त स्थान में आ जाए। कहां आ जाए? रिक्त स्थान में आ जाए। ये चीज हमारी क्लियर हो जानी चाहिए। रिक्त स्थान में आ जाता है तो बनने वाली संरचना षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहलाती है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में एक अवयवकण अन्य 6 कणों को स्पर्श करता है। एक अवयवकण अन्य 1 2 3 4 5 6 अवयवकणों को स्पर्श करता है। तो इससे बनने वाली जो संरचना होती है वो षटकोणीय कहलाती हैं। और इसमें परतों का पैटर्न, पहली परत अगर ए प्रकार की है तो दूसरी परत बी प्रकार, तीसरी परत पुनः ए प्रकार की होती है। तो तीसरी परत पुनः किसके समान है? पहली के समान है। पहली तथा तीसरी समान, दूसरी तथा चौथी परत समान होती हैं। ये होता है वह षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। इसमें देखिए आप आराम से, इससे डायग्राम अगर हमारे समझ में आ जाते हैं तो इन संरचनाओं में हमारे के पास में किसी प्रकार का कोई लोड नहीं रहता है। और यहाँ से जो संरचनाएं बनती है वो बनती है HCP तथा FCP प्रकार की जालक संरचना बनती है। जालक संरचना बनती है। ये 4 पॉइंट हमारे क्लियर हो जाने चाहिए, परिभाषा हमारी क्लियर हो जानी चाहिए और डायग्राम हमारा विशेष रूप से क्लियर होना चाहिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट क्लास में आगे हम फिर निबिड़ संकुलन का त्रिविमीय प्रकार का जो निबिड़ संकुलन होता है उसको हम देखेंगे। तो ये जो चीज़ हैं ये हमारे एकदम क्लियर रहनी चाहिए। ये अगर हमारे पास में क्लियर होती है तब हमारा काम आसानी से हो जाता है। आज के लिए था। जय श्री कृष्णा। कंटिन्यू करते रहिए। जय श्री कृष्ण।